आपके लिए एक सवाल है, कितनी बार आपने सोचा है कि मुझे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी डर से या अननोन फियर से आप रुक गए। आपने सोचा था कि आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, लेकिन आप ठहर गए क्योंकि आपको नहीं पता था इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, कैसे करें और किस तरीके से करें। क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत सारा पढ़ा है, बहुत सारा वीडियो देखा है, लेकिन आपके अंदर वो स्किल्स अभी नहीं डेवलप हुई है। आज की वीडियो में हम बिगिनर्स के लिए 3 ऐसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे जो 2025 में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट केवल एक्सपर्ट्स या वेल्दी लोगों के लिए नहीं है। इन्वेस्टमेंट उन सबके लिए है जो अपनी लाइफ में वेल्थ को एक्युमुलेट करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं और अपना फिनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं कि लाइफ की किसी भी सिचुएशन पे उन्हें फिनेंस के लिए, पैसे के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। और ये कोई भी बंदा, कोई भी इंडिविजुअल छोटे से छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर सकता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, शेयर मार्केट में जाने के लिए या पैसे बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती है। छोटे अमाउंट से अगर आप हर महीने 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये भी बचा सकते हैं, वहीं से इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट की जा सकती है। सबसे पहले समझते हैं व्हाई इन्वेस्टमेंट इज इंपॉर्टेंट। इन्वेस्टमेंट सबसे पहले हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। इन्वेस्टमेंट अगर हम ना करें, हम जॉब कर रहे हैं, हमारी सैलरी आ रही है, हमारी लाइफ चल रही है, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जब भी आपको ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी, उस समय आपके पास पैसे नहीं होंगे, या अगर आप अपनी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस में घिरे हुए हैं, डेली आपका एक स्मूथ लाइफ चल रही है, लेकिन जब आपकी बॉडी नहीं काम कर रही होगी, जब आप काम करने लायक नहीं रहेंगे, उस समय आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। और हमारी जिंदगी में बहुत ही अनप्लैन्ड खर्चे आते हैं, हमारी लाइफ में बहुत ही अनप्लैन्ड चीजें होती हैं। उनकी प्लानिंग के समय जब मोटा पैसा चाहिए होगा, तब आपको लगेगा कि काश मैंने इन्वेस्टमेंट करी होती। इन्वेस्टमेंट आपको आपके अपने पैसे को काम पर लगाता है। जैसे मैं बोलूं कि आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, तो पहला तरीका है कि मैं खुद काम करूं। दूसरा तरीका है आपके बिहाफ पे कोई दूसरा काम करे और वो पैसे आपको मिले, तो वो आपके लिए ज्यादा पैसे क्रिएट कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। आप खुद काम करते हैं, आप खुद जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं या बिजनेस में है, लेकिन जो आपका पैसा है वो भी आपके लिए काम करता है और आपके लिए एडिशनल वेल्थ क्रिएट करके देता है। दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको ये समझ में आएगा कि छोटी सी इन्वेस्टमेंट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना ज्यादा आपको रिटर्न दे सकती है। ये एक वेब पेज मैंने ओपन किया है और मैं ये मान के चल रहा हूं कि हर महीने आप ज्यादा पैसे नहीं बचा सकते, आप बहुत ही थोड़े पैसे बचा सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि आप हर महीने से फॉर एग्जांपल 2000 रुपये बचा सकते हैं। 2000 रुपये इज ओके, उतना आप बचा सकते हैं। और अगर आप ढंग से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो करीब 15% के आसपास SIP में रिटर्न तो आपको मिल ही जाता है। और मैं मान के चलता हूं कि अभी आपकी एज से फॉर एग्जांपल 25 या 30 ईयर्स है और ये अगले 15 सालों के लिए, 20 सालों के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि आपके रिटायरमेंट में ये काम आए। रिटायरमेंट के समय आप 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब ये बहुत ही मजेदार कैलकुलेशन आपके लिए होगा। केवल 2000 रुपये आप बचा रहे थे हर महीने, 15% के रेट से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। और अगर आज आपकी एज 25 साल है तो 25 अगले सालों में, मतलब 50 साल की एज में आप रिटायर होना चाहते हैं, उस समय आपने टोटली कॉर्पस जो इकट्ठा करेंगे केवल 2000 रुपये हर महीने लगा के, वो 6000 रुपए, 6 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं। 59 लाख रुपीज, करीब 60 लाख रुपए आपको इंटरेस्ट मिल रहा है इसमें। और टोटल आपका कॉर्पस 65 लाख रुपए के आसपास हो जाएगा जब रिटायर आप होंगे। अब केवल 2000 रुपए ही आप नहीं करेंगे, हर महीने आप थोड़े थोड़े पैसे और बचाएंगे। चलिए मान के चलते हैं कि आप हर महीने 2000 रुपए से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी अभी आपकी जॉब लगी है और मान लीजिए कि आप 25 साल के हैं और आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए 2500 रुपये हर महीने से। हर महीने आपकी सैलरी भी बढ़ रही है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि ऑन एन एवरेज 10% आप बढ़ाते जा रहे हैं। मतलब इस साल अगर आप पूरे साल हर महीने 2000 रुपये डाल रहे हैं, तो अगले साल अब 2200 रुपये डालेंगे। केवल 200 रुपये आपको इंक्रीमेंट करना है, 10% का इंक्रीमेंट करना है। और मैं वही कैलकुलेशन लेकर चल रहा हूँ कि 15% के आसपास मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है।
और मैं अगले 25 सालों तक, मतलब मेरी एज 25 साल है, तो मैं जब 50 साल का हो जाऊंगा तब मैं चाहता हूं, मुझे समझ में आया कि मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी। आपने टोटल पैसे डाले हैं अब 29 लाख रुपए और आपको इस पे इंटरेस्ट मिला है 1,35,00,000 रुपए। टोटल कॉर्पस आपका हो जाएगा 1,64,00,000 रुपए। आपको यह समझ में आएगा कि इन्वेस्टमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करना और सही समय पे जितनी जल्दी शुरुआत करना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने 30s में है, 35 ईयर्स में है और अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करी है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जिस दिन से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे वही दिन आपके लिए सबसे बेहतरीन शुरुआत करने का दिन होगा। अब दोस्तों मैं बताता हूं कि कौन से मैं 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बता रहा हूं जो बिगिनर्स, अगर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मोटा मोटा आप कुछ इन्वेस्टमेंट समझते हैं, थोड़े वीडियोस देखते हैं, तो कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए बेहतर रह सकते हैं। पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो हर बिगिनर के लिए, जब भी आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी एज में हो, 20 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो, पहली जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी है वो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आपको SIP से स्टार्ट करना चाहिए। और ये पहला हमारा इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का। मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूं। पहला है SIP। SIP क्या होता है? इसमें हर महीने कुछ पैसे आप किसी म्यूचुअल फंड में डालते हैं, कंटिन्यूअस डालते रहते हैं और ये आपको बहुत ही बेनिफिट देता है। चाहे मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, अभी जैसे मार्केट डाउन है इस समय, तो कोई आपको प्रॉब्लम या सोचने या डरने वाली नहीं होनी चाहिए। क्यों? SIP के 3 बेसिकली बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट है कि आप स्मॉल स्टार्ट कर सकते हैं, छोटे अमाउंट से। नॉर्मली ज्यादातर SIPs 500 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट किए जा सकते हैं। 500 रुपए अगर आप एक सिगरेट का डिब्बा खरीदते हैं तो उसमें लग जाता है। तो बहुत ही छोटे अमाउंट से स्टार्ट अगर आप करते हैं तो आपके लिए SIP बेस्ट ऑप्शन है। अब इसमें हमें दूसरा जो बेनिफिट मिलता है वो कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। अभी मैंने आपको एग्जांपल देकर बताया था कि अगर आप 2,000 रुपए अगले 25 साल के लिए डाल रहे थे तो केवल 6 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए और आपका टोटल कॉर्पस करीब 64 लाख रुपए का बन गया था। तो कंपाउंडिंग का बहुत ज्यादा मतलब, कंपाउंडिंग मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, जो आपका इंटरेस्ट बन रहा है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट बन रहा है और ये आपको बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट देते हैं, कंपाउंडिंग का बेनिफिट देता है। तीसरा, ये डाइवर्सिफाइड होता है। ज्यादातर जो SIPs होते हैं वो डाइवर्सिफाइड होते हैं, मतलब एक म्यूचुअल फंड अगर किसी पर्टिकुलर आप सेक्टर का ले रहे हैं, लार्ज कैप ले रहे हैं, स्मॉल कैप ले रहे हैं, फिर भी वो किसी केवल एक कंपनी में पैसे नहीं लगाती, मल्टीपल कंपनीज में पैसे लगाती है। तो अगर मान लीजिए एक कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, दूसरी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आपका एवरेज आउट हो जाता है और हमेशा आपको उसका बेनिफिट मिलता है। कभी भी ज्यादातर SIPs लॉस में लंबे समय में नहीं जाते हैं। चौथा बेनिफिट इसका आपको मिलता है, ये रूपी वैल्यू को एवरेज आउट करता है। रूपी वैल्यू को एवरेज आउट करता है का मतलब क्या है कि आज मार्केट ऊपर है, आपने SIP में पैसे डाले, कभी मार्केट नीचे है, फिर भी उतने अमाउंट आपने SIP में पैसे डाले, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर आपने पैसे डाले, फिर मार्केट नीचे गया, फिर पैसे डाले, आपको ऑन एन एवरेज रिटर्न मिलेगा, एवरेज आउट हो जाता है। तो जब मार्केट डाउन है, मार्केट क्रैश हो रही है, उस समय शेयर मार्केट में पैसे डालना या किसी और चीज में पैसे डालना ज्यादा रिस्क वाला हो सकता है। तो आपके लिए SIP में पैसे डालना कम रिस्क वाला उस समय होगा। हम कोई भी SIP लेते हैं तो हमें चूज कैसे करना है कि कौन सी SIP लेनी है, हाउ टू चूज SIPs। मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है, दोबारा से बता रहा हूं। सिंपल 2-3 रूल है। सबसे पहले तो अपना गोल सेट करना है। दूसरा, आप अपनी एज देखनी है। अगर आपकी एज ज्यादा है तो बहुत ही ज्यादा रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में नहीं जाना है। आपकी एज कम है तो रिस्क वाले में जा सकते हैं। गोल, अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है, उसके लिए आपको लार्ज जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, स्टेबल म्यूचुअल फंड्स हैं, उसमें पैसे डालना है। और अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है, जैसे रिटायरमेंट, बेटे की शादी, उन सब चीजों के लिए अगर आप पैसे जुटा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको स्मॉल कैप्स होता है और थोड़ा रिस्क होता है उसमें भी आप पैसे डाल सकते हैं। ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। और कैसे रिसर्च करते हैं
इसको एक वीडियो में मैंने बताया हुआ है, उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि कैसे रिसर्च करें कि आपके गोल के हिसाब से कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर होगा। अब अगला जो ऑप्शन है SIP के अलावा जो दूसरा ऑप्शन है जो मैं आपको बताने वाला था वो है PPF। PPF एक बहुत ही जबरदस्त टूल है, इतने सारे बेनिफिट हैं कि मेरा खुद का भी PPF चलता है, तो मुझे पता है कि जो रिटर्न मिलता है, अगर आप किसी साल उसमें पैसे नहीं भी डाल पाते हैं, केवल 500 रुपए या 1000 रुपए डालते हैं, उसके बाद भी वो पुराने जो पैसे आपके पड़े हुए हैं उस पर इंटरेस्ट लगता है और बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलता है। PPF के कई सारे बेनिफिट हैं। जो सबसे पहला बेनिफिट है कि जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस है मार्केट में, अगर उसमें से सुकन्या योजना आप हटा दीजिए, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट नॉर्मली PPF में मिलता है और ये EEE कैटेगरी में आता है, मतलब ये सोर्स पे भी एग्जेम्प्टेड है। जब आपको मतलब आपने 1 लाख रुपए PPF में डाले या 50,000 रुपए PPF में डाले या 2,000 रुपए PPF में डाले, तो जो आप डालेंगे पैसे उस पे टैक्स नहीं लगेगा। जब आपको रिटर्न मिलेगा उसका जो इंटरेस्ट होगा उस पे भी टैक्स नहीं लगेगा और जो मूल जब आप निकालेंगे उस पे भी टैक्स नहीं लगेगा। तो ये पहला सबसे बड़ा बेनिफिट है PPF का। दूसरा बेनिफिट है गवर्नमेंट बैक्ड है। गवर्नमेंट ने बोल दिया, गवर्नमेंट इसके इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है, बैंक्स को बोलती है डिसाइड करने के लिए, RBI के थ्रू आता है, कोई टेंशन नहीं है। कंपनी भाग जाएगी, मर जाएगी, गवर्नमेंट नहीं भागने वाली है। तो गवर्नमेंट बैक्ड अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो PPF आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तीसरा जो ये है, ये लॉन्ग रन में बहुत ही बेनिफिशियल होता है। जैसे अगर हर साल PPF में मैं 1 लाख रुपए डाल रहा हूं, चलो एक मैं कैलकुलेशन भी करके दिखाता हूं। PPF कैलकुलेशन, मैंने ये PPF कैलकुलेटर ओपन किया है और मैं ये मान के चलता हूं कि हर साल मैं इसमें 1.5 लाख रुपए आप मैक्सिमम डाल सकते हैं, मिनिमम 500 रुपए डाल सकते हैं। मैं मान के चलता हूं कि आपने हर महीने 2,000 या 3,000 रुपए बचाए और पूरे साल भर में ये आपका करीब 50,000 60,000 रुपए के आसपास हो जाता है। तो आप साल के एंड में इसमें पैसे डाल देते हैं। सिर्फ एग्जांपल 50,000 रुपए हर साल आप डालते हैं और PPF नॉर्मली मिनिमम 15 साल का होता है, आप 20 साल के लिए भी कर सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूं आपने 25 साल के लिए किया हुआ है क्योंकि हम रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं। इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1 के आसपास मिल रहा है। अब आप ये देखिए 12,50,000 रुपए डाले और इसमें आपको इंटरेस्ट मिला 21,86,000 रुपए। आपका टोटल कॉस्ट हो गया 34 लाख रुपए। इसमें इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होना नहीं है, मुश्किल से 0.1% 0.2% के आसपास ऊपर नीचे होता है क्योंकि गवर्नमेंट इसमें आपको इंटरेस्ट रेट डिफाइन करती है। तो ये बहुत ही बेहतरीन बेनिफिट है PPF का। अच्छा, अब PPF की ही बात करें तो इसमें एक तो आपको गवर्नमेंट बैक्ड मिल जाता है कि गवर्नमेंट वाला इसमें आपको मिल गया। दूसरा आपको EEE मतलब टैक्स पे इस पे बिल्कुल भी नहीं लगता। तीसरा इसका बेनिफिट है कि इसका जो इंटरेस्ट होता है वो एनुअली कैलकुलेट नहीं होता, मंथली कैलकुलेट होता है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर साल के एंड स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो उस साल का भी पूरा आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो PPF दूसरा बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है बिगनर्स के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तीसरा ऑप्शन है SGB का, सोवरियन गोल्ड बॉन्ड। अब जरूरी नहीं कि आपको गोल्ड बॉन्ड ही खरीदना है, आप गोल्ड खरीद सकते हैं। अब गोल्ड कई तरीके से खरीद सकते हैं। एक तो तरीका है जो फिजिकल हम लोग गोल्ड खरीदते हैं, मतलब गोल्ड खरीद के रखते हैं। नॉर्मली मार्केट अगर गिर रहा हो उस समय भी देखा गया है गोल्ड के दाम बहुत ज्यादा नहीं गिरते, बहुत फ्लैक्चुएट नहीं होते। तो एक तरीके से बहुत ही ट्रस्टेड और पूरी दुनिया भर में मान्य और हर तरीके से सेफ ऑप्शन गोल्ड होता है। और गोल्ड ऑन एन एवरेज 10 से 12% हर साल बढ़ता है। तो आपके लिए इसमें ठीक ठाक रिटर्न भी है। गोल्ड हम इन्वेस्टमेंट के लिए रखते भी हैं और बहुत ही लिक्विड, मतलब किसी भी दिन आपको पैसे चाहिए सेम डे आप बेचकर पैसे ले सकते हैं। पहला तरीका है गोल्ड खरीदने का कि फिजिकल आप गोल्ड परचेज कर रहे हैं और फिजिकल गोल्ड हम जानते हैं कि कैसे परचेज किया जाता है। दूसरा इसमें ऑप्शन है SGB का, सोवरियन गोल्ड बॉन्ड का। तो सोवरियन गोल्ड बॉन्ड हर क्वार्टर पे गवर्नमेंट निकालती है और उसे आप परचेज कर सकते हैं, फिर वो ट्रेड भी होता है। इसका बेनिफिट क्या है कि जो गोल्ड का रेट है ऑलमोस्ट वही गोल्ड का रेट आपको मिलता है और 2.5% एडिशनल इसमें बेनिफिट मिलता है, इंटरेस्ट एडिशनल आपको मिलता है। तीसरा है डिजिटल गोल्ड आप परचेज कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड जैसे मतलब आप गोल्ड के
का प्राइस पे करेंगे, उसके बदले आपको डिजिटल टोकन मिल जाएगा, फिजिकल वैल्यू नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे गोल्ड का दाम ऊपर नीचे जा रहा है उसी तरीके से डिजिटल गोल्ड का दाम भी ऊपर नीचे जाएगा। बेनिफिट क्या होता है SGB और डिजिटल गोल्ड का? तो पहला बेनिफिट ये हो गया कि जो फिजिकल गोल्ड हम लोग लेते हैं उसमें नॉर्मली मेकिंग चार्ज लगता है। डिजिटल गोल्ड आप ले रहे हैं या SGB ले रहे हैं उसमें उसका मतलब मेकिंग चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें कुछ बनाया नहीं जा रहा है। दूसरा, कोई चुरा नहीं सकता, डिजिटल गोल्ड है मेरे पास, एप्लीकेशन में है। चौथा इसका बेनिफिट है बहुत ही आसानी से, जैसे जीरोधा है, ग्रो है, पेटीएम मनी है, इन किसी भी एप्लीकेशन पे जहां पे हम शेयर्स खरीदते बेचते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, इन पे नॉर्मली गोल्ड और डिजिटल गोल्ड आप बड़े आसानी से खरीद और बेच सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, इजी भी है खरीदना। हमने ये तीनों ऑप्शन तो समझ लिए, अब हम ये समझते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कैसे करना है। जब भी आपके दिमाग में ये प्रॉब्लम आए और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूं, पहला स्टेप क्या करूं, सबसे पहले क्या करूं, क्या ढेर सारा रिसर्च कर जाऊं, क्या ढेर सारा पढ़ लूं, क्या किसी से टिप ले लूं, इन सब चीजों के बजाय पहली चीज आपको जो करनी है अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिफाइन करना है। अभी आपको नहीं सोचना है कि कितने पैसे मैं बचा सकता हूं। सबसे पहला स्टेप है गोल्स को डिफाइन करना है। आपने गोल डिफाइन किया और उस गोल को 2-3 अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन करिए। जैसे पहली कैटेगरी हो सकती है कि शॉर्ट टर्म, दूसरी कैटेगरी हो सकती है लॉन्ग टर्म, तीसरी कैटेगरी हो सकती है मिड टर्म, या अगर आप नाम देना चाहते हैं शादी के लिए, बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, रिटायरमेंट के लिए, इस तरीके से। अब जो दूसरा इसमें ऑप्शन है, जो भी आपके पास पैसे बच रहे हैं, से फॉर एग्जांपल आप हर महीने 500 रुपए केवल बचाते हैं या 10,000 रुपए बचाते हैं, उस 10,000 रुपए को इनमें डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करेंगे? प्रायोरिटी देंगे। जैसे गाड़ी लेनी है, रिटायरमेंट और बच्चों का एजुकेशन। पहली प्रायोरिटी बच्चों का एजुकेशन, दूसरी प्रायोरिटी रिटायरमेंट, तीसरी प्रायोरिटी गाड़ी लेनी है। तो अगर मुझे 10,000 रुपए को डिवाइड करना रहेगा तो मैं 3,000 रुपए अपने रिटायरमेंट पे, 4,000 रुपए बच्चों के एजुकेशन पे और 3,000 रुपए अपने गाड़ी के लिए लूंगा। हो सकता है इस गाड़ी के लिए मैं 3,000 को और कम कर दूं और बच्चों के एजुकेशन में ज्यादा डाल दूं। रिटायरमेंट वालों के लिए, रिटायरमेंट के लिए हो सकता है मैं थोड़ा सा कम कर दूं, क्योंकि रिटायरमेंट लॉन्ग टर्म गोल है। तो आपको गोल डिफाइन करना, फिर उस हिसाब से देखना है कि कौन सी चीज के लिए हमें प्रायोरिटाइज करना है और कितने पैसे डालने हैं। ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप हो गया गोल डिफाइन करना, दूसरा स्टेप हो गया फंड एलोकेशन का। फंड हम एलोकेट कैसे कर रहे हैं। तीसरा स्टेप है कि हमें ट्रस्टेड पार्टनर्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना है, और पार्टनर आप कोई भी चूज कर सकते हैं। मैंने बताया कि कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, बट नॉर्मली जीरोधा, ग्रो, पेटीएम मनी, ये सारे अच्छा काम करते हैं अभी तक की जितनी मेरी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है। तो सबसे पहले आपको प्लेटफॉर्म करना है, और इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर की अच्छी बात क्या है, ये सारे डिजिटली ऑपरेट होते हैं। आप डिजिटली अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, डिजिटली उसमें KYC कर सकते हैं, घर पे बैठे सब कुछ हो जाता है, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। कॉमन मिस्टेक्स हम क्या करते हैं, ये हम क्विकली देख लेते हैं। पहली मिस्टेक, हम जो भी अगर मिस्टेक्स की बात करें, पहली मिस्टेक करते हैं बहुत जल्दी से रिटर्न के बारे में हम सोचते हैं, क्विक रिटर्न तुरंत आ जाएगा। दोस्तों मैं हमेशा ये बोलता हूं, इन्वेस्टमेंट, वेल्थ क्रिएशन, ये लॉन्ग टर्म गेम है, ये मैराथन है, ये 200 मीटर की रेस नहीं है। तो अगर आपको 2 दिन में अमीर बनना है तो जाकर जुआ खेलिए, मतलब जुआ मत खेलिए, मैं मजाक कर रहा हूं, कुछ ऐसा करिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट से 2 दिनों में, 1 महीने में, 1 साल में अमीर नहीं बन सकते। लॉन्ग टर्म गेम है, लॉन्ग टर्म गेम के बाद ही उससे कुछ आप एसेट क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी मिस्टेक, तो पहली मिस्टेक हमारी क्या थी कि क्विक रिटर्न पे नहीं ध्यान देना है। दूसरा, ओवर इन्वेस्टिंग नहीं करना है। हर जगह से पैसे बचाकर पेट काट काट के हम इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, स्टॉक में, ये मार्केट ऊपर गया, दूसरा शेयर ऊपर गया, उसको खरीद लिया, नीचे गया, बेच दिया। इतना दिमाग नहीं मारना है। सबसे पहले जो ट्रस्टेड लॉन्ग टर्म की चीजें हैं, जैसे SIP, गोल्ड, PPF, इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। जब कुछ पैसा आपके बैंक अकाउंट में दिखता है ना, तो कॉन्फिडेंस आता है। विश्वास करिए, जब कुछ पैसा आपके अकाउंट में दिखता है ना, कॉन्फिडेंस आता है। तीसरा जो मिस्टेक हम लोग और ज्यादातर लोग करते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट वर्सेस इनकम में कंफ्यूज रहते हैं कि किस पे कितना ध्यान देना है। इनकम पे भी आपको ध्यान देना है। एक्टिव इन्वेस्टर्स नहीं बनने हैं, एक्टिव
इनकम पे होना है, इनकम पे फोकस करना है, कैसे इनकम को इंक्रीज किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट करके, लॉन्ग टर्म के बारे में प्लान करके आप अच्छा गोल वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। बट अगर आपने अपने इनकम पे ध्यान नहीं दिया, पैसे बढ़ाने पे ध्यान नहीं दिए, तो हर महीने 500 रुपए 1000 रुपए ही डाल पाओगे। और 500 रुपए 1000 रुपए डाल पाओगे, सही बता रहा हूं, कोई फॉल्स होप नहीं, वेल्थ क्रिएट तो नहीं होगी। थोड़े कॉर्पस इकट्ठा कर लोगे, बट जिसको हम बोलते हैं ना वेल्थ क्रिएट करना, वो नहीं होगा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आपके क्या व्यूज हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।